इस लेक्चर में आज हम लोग सीखेंगे इम्पल्स, मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब आवेग, संवेग और संवेग संरक्षण। तो ये तीन बातें हम लोग सीखेंगे और उसके बाद इस चैप्टर का हम लोग समापन करने वाले हैं। ठीक है, कुछ बातें रहेंगी जैसे न्यूमेरिकल्स जो भी हैं, क्योंकि मेरे पास अभी उस तरह की व्यवस्था नहीं है, मैं कर रहा हूँ, वैसे करके आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आज हम लोग का समापन होगा, इसके बाद हम लोग ग्रेविटेशन शुरू करने वाले हैं, तो ग्रेविटेशन का लेक्चर आपको लाइन बाय लाइन प्रोवाइड कराता रहूँगा। अभी कंसेप्ट आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ कि कैसे करना है ये सारी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ के कश्यप और प्यारा चैनल आपका। बात कर लेते हैं ना इम्पल्स, कॉन्शियस इम्पल्स के बारे में। इम्पल्स एक्चुअली होता क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं आवेग। ठीक, एक वेग होता है और एक होता है आवेग। इसको सिंपल फार्मूला इसको इंडिकेट करते हैं हम लोग आई से, और इसका फार्मूला था फोर्स इनटू कॉन्शियस टाइम, फोर्स इनटू टाइम। आप समझिएगा ये टाइम क्या होता है, तो वेरी शॉर्ट टाइम के लिए होता है, वेरी शॉर्ट टाइम के लिए। ठीक है, एक एग्जांपल से क्रिएट कर सकते हैं। एक बॉल है जिसको आप क्या करते हो, किक करते हो। मान लो यहाँ पे आप खड़े हो और इसको क्या करते हो, किक करते हो। तो किक करते हो तो कितने टाइम के लिए आपका पैर इसके सरफेस से सटा हुआ रहता है, तो वेरी शॉर्ट टाइम के लिए सटा रहता है। ठीक है, वेरी शॉर्ट टाइम के लिए सटा रहता है। जब शॉर्ट टाइम के लिए इस पे फोर्स लगाते हैं तो यहाँ से क्रिएट होता है अपना इम्पल्स, कॉन्शियस इम्पल्स क्रिएट होता है, मतलब आवेग क्रिएट होता है। तो सिंपल कहानी याद रखिएगा, ये लॉन्ग टाइम के लिए ये इम्पल्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता है। जब भी कोई चीज़ को किक कर रहे होते हैं तो ही ये चीज़ एग्जिस्ट कर रहा होता है। अगर किसी दीवार पे आप फैट मार रहे होते हैं, किसी दीवार पे आप फोर्स लगा रहे होते हैं एकदम सर्टेन टाइम के लिए, एक जैसे एक फैट मारे और फिर बैक कर लिए, तो वहाँ पे जो क्रिएट होता है इम्पल्स क्रिएट होता है। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए अगर लेंगे तो वहाँ से इम्पल्स क्रिएट नहीं होंगे, आवेग क्लियर नहीं होंगे। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि टाइम जो होता है वेरी शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ये दिमाग में रखना है बस। और सारी कहानी फोर्स तो हम लोग जितना मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहानी होता है इम्पल्स के अंदर। ठीक है, आप समझिएगा, आप मान लीजिए कि एक दीवार है जिस पे आपने क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया। मान लीजिए 100 न्यूटन का आपने फोर्स अप्लाई कर दिया, और इस दीवार पे जो टच किया आपका कॉन्टेक्ट, टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट जो रहा वो मान लीजिए 0.1 सेकेंड्स के लिए रहा। कौन चीज़ के, 0.1 सेकेंड के लिए रहा उसमें कट। ऐसे मारे, आप पैर से मारे, इतना फोर्स लगाए, और ये जो टच किया, जितना देर टच किया वही इंपॉर्टेंट है, वही टाइम ऑफ कंटेक्ट बोलते हैं, और वही टाइम यहाँ पे रखने पड़ते हैं। ठीक है, और इतना टाइम के लिए आप क्या किया, उसमें टच किया। अब यहाँ से पूछा कि मोमेंट कितना, ये सॉरी इम्पल्स कितना क्रिएट करेगा, तो यहाँ से हम लोग के पास फॉर्मूला है कि आई मतलब कॉन्शियस इम्पल्स, आवेग इक्वल टू फोर्स, फोर्स इंटू टाइम, टाइम कितना 0.1 सेकेंड। इसको अगर हम लोग क्या करें, इंटू कर लें तो ये क्या कर देगा 0 मतलब 10। अब यहाँ पे यूनिट चेक कर ले तो न्यूटन सेकेंड, ये क्या हो जाएगा, इम्पल्स, न्यूटन सेकेंड। अब समझिएगा यहाँ से इम्पल्स, फोर्स और ये क्या होता है, टाइम होता है। तो यहाँ से हम लोग यूनिट क्रिएट कर लिए कि ये क्या होता है, न्यूटन सेकेंड होता है। हम लोग 1 न्यूटन इक्वल टू जानते हैं कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर यहाँ पे हम लोग केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाल दें और ये हो जाए सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल होकर केजी मीटर क्या हो जाएगा, पर सेकेंड। और आगे चल कर एक मोमेंटम हम लोग पढ़ने वाले हैं, पी, ये एम भी होता है, इसका क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड। अब इसका देखेंगे यूनिट, और इसका यूनिट क्या होता है, सेम होता है, यूनिट सब सेम होता है। डायमेंशन की बात कर ले तो डायमेंशन भी क्या होता है, इसका सेम होता है। ये इम्पल्स है, डायमेंशन कैसे लिखते हैं, अगर नहीं निकालने आता तो आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया हूँ मेजरमेंट, उसका लेक्चर 5-6 लेक्चर है, उस पर देख लेंगे। यहाँ देखिएगा मास इसमें 1 है, लेंथ कितना 1 है, और टाइम बाई में है तो इसलिए ऊपर लाएंगे तो ये माइनस। सिमिलरली इसका क्या होता है, डायमेंशन। तो इसका डायमेंशन कॉन्शियस इम्पल्स का डायमेंशन ये होता है। इसका यूनिट हो गया कौन चीज़, न्यूटन सेकेंड बोल सकते हैं या फिर केजी मीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं। यहाँ पे कट कैंसिल करके ये आया, तो ये हो गया कौन चीज़, केजी मीटर, ये हो गया यूनिट अपना, यूनिट ऑफ इम्पल्स। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आया कि ये शॉर्ट टाइम के लिए ही अप्लाई किया जाता है, और कुछ खास इसमें इंपॉर्टेंट। मान लीजिए दीवार है और यहाँ से आपने कुछ फोर्स लगाया, पता नहीं कितना फोर्स लगाया लेकिन लगाया,
और यहाँ इस पे जो इम्पैक्ट क्रिएट हुआ 100 न्यूटन सेकेंड आपने क्रिएट कर लिया, और यहाँ पे जो कंटेक्ट में रहा वो 1 सेकेंड तक रहा। ठीक है, तो यहाँ से फाइंड करना है आपको एफ का वैल्यू, फाइंड करना है एफ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई आपको दिया हुआ है क्या 100, एफ नहीं पता, टाइम कितना सेकेंड 1 सेकेंड, तो इसका मतलब है 100 कॉन्शियस न्यूटन। आपने कितना फोर्स अप्लाई किया है इस पर 100 न्यूटन, तो इतना इम्पल्स आपको क्रिएट हुआ है। इतना समझ रहे हैं कि इसको ऐसे इम्पल्स को हम लोग खेलते हैं, आवेग आवेग के साथ में हम लोग खेलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मोमेंटम। ऑलरेडी इस पे मैं लेक्चर आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, आप देखेंगे, लिख सकते हैं मोमेंटम बाय के कश्यप, तो लेक्चर मिलेगा, नहीं तो आप सिंपल सा है प्लेलिस्ट को विजिट कर ले, एक बार मिल जाएगा आपको। तो मोमेंटम को बोलते हैं हम लोग कॉन्शियस संवेग। संवेग एक्चुअली होता क्या है, संवेग ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, समझना संवेग का पहले सुन लो, इसको इंडिकेट करते हैं पी से, फॉर्मूला आता है कॉन्शियस मास इनटू वेलोसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, मान लीजिए मूव कर रहा है, अगर इसके पास मास है तो इसके पास मोमेंटम होगा। मोमेंटम एक्चुअली क्या होता है, वो इम्पैक्ट होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना नुकसान पहुंचा सकता है उसको हम लोग बोलते हैं मोमेंटम। ठीक है ना, जैसे एक हम लोग ऑब्जेक्ट ले 10 kg का, जो इस डायरेक्शन में मान लीजिए कि 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है, और यहाँ पे ले लेते हैं कॉन्शियस 20 न्यूटन का, सॉरी न्यूटन नहीं केजी ले रहा है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में इतना मीटर के स्पीड से जा रहा है। अब यहाँ सोचना है कि इधर दीवार है और ये जाकर के दोनों उस पर टक्कर करने वाला है, तो आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा नुकसान कौन पहुँचाएगा, तो आप देखेंगे कि पहले देखिए दोनों का स्पीड तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं, मास कितना है इसका ज़्यादा है, तो जिसका मास ज़्यादा होगा वो क्या क्या इम्पैक्ट ज़्यादा करेगा, उसको ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। वो नुकसान पहुँचाना ये जो बोल रहे हैं एक्चुअली हम लोग मोमेंटम बोल रहे हैं। देखना इसको देखें तो इसका मोमेंटम निकाल लीजिए, मोमेंटम का फॉर्मूला P मास इंटू वेलोसिटी, तो 20 इंटू कितना 10, मतलब ये कितना 200 हो जाएगा, और इसका मोमेंटम निकाले तो ये क्या 10 इंटू 10, मतलब ये कितना 100, कितना 100, ये 200 है, ये 100 है, इसका मतलब ये कम नुकसान पहुंचाएगा, ये क्या करेगा ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो ये होता है एक्चुअली मोमेंटम। मोमेंटम को हम लोग P से इंडिकेट करते हैं, मास होता है M से को मास को इंडिकेट करते हैं, और V क्या है वेग होता है। ये हो गया कॉन्शियस मोमेंटम, मतलब कॉन्शियस को अगर हिंदी में लिख दे तो संवेग इक्वल टू, संवेग इक्वल टू कॉन्शियस द्रव्यमान इनटू कॉन्शियस वेग इनटू वेग। तो ये अपने पास क्या होता है फॉर्मूला होता है। तो इसको अगर संवेग का इंडिकेशन देखें तो P होता है, द्रव्यमान का M और वेग का कॉन्शियस V होता है। तो यहाँ से याद रख लेंगे। इसका यूनिट क्या होता है बुआ, यूनिट की बात कर लेते हैं तो मास को केजी में मेजरमेंट करते हैं और वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हो गया। इसका डायमेंशन की बात कर लें तो डायमेंशन पहले लिखते हैं मास, फिर लिखते हैं लेंथ, फिर लिखते हैं टाइम। मास कितना है 1, लेंथ कितना है 1, टाइम कितना है बाई में है 1, तो ऊपर आएगा तो -1, ये हो गया इसका कॉन्शियस ए। ठीक है, ये मोमेंटम होता है। अपना जो कंसेप्ट है ये मोमेंटम कंजर्वेशन का, अब हम लोग बात करेंगे कॉन्शियस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ऑफ कॉन्शियस मोमेंटम। अच्छा, इस पे क्वेश्चंस एक कर लेते हैं फटाफट से। एक बंदा है 10 kg का है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मान लो कि 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है। कुछ टाइम बाद ये 10 kg का मास जो है या फिर बंदा है वो अपना स्पीड डिक्रीज करके इतना मीटर पर सेकेंड कर लेता है। अब यहाँ से बताना है फाइंड, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम। कॉन्शियस आपको निकालना है, कॉन्शियस में संवेग में अंतर, कॉन्शियस संवेग में अंतर आपको निकालना है। चलिए पॉइंट ए इसको अगर मान लें, इसको बी मान लें, तो इसका अगर संवेग पूछा जाए तो संवेग मतलब लिखेंगे मोमेंटम एट पॉइंट कितना ए, मतलब संवेग कहाँ पे ए पॉइंट पर, तो कितना हो जाएगा
ये P1 इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास इंटू वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा 200। यूनिट क्या होता है, यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर लिख सकते हैं इसका, नहीं तो लिख लीजिए केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दूसरा हो जाएगा मोमेंटम एट बी, मतलब कौन से संवेग कहाँ पे, बी पॉइंट पे, तो यहाँ P2 इंडिकेट कर दे, तो मास इंटू वेलोसिटी, तो 10 इंटू कितना, तो ये हो जाएगा 100 केजी मीटर पर सेकेंड। अब होता है चेंज इन मोमेंटम, देखना गौर करना, चेंज इन मोमेंटम, ये इंडिकेट करते हैं इसको डेल पी से, ठीक है। और होता क्या है, देखना फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। एफ दिखा रहा है, पी से तो मोमेंटम होता है, एफ हो गया फाइनल, फाइनल मतलब अंतिम, ए हो गया कौन चीज मोमेंटम, और आई हो गया इनिशियल, इनिशियल मतलब प्रारंभिक। अंतिम को हम लोग एफ से इंडिकेट करते हैं और इनिशियल मतलब प्रारंभिक को हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं। तो देखना शुरू में कितना इसका मोमेंटम था, ये था, और फाइनल में कितना है, इतना। तो इस केस में इसका मोमेंटम चेक करो, तो यहाँ से देखें चेंज इन मोमेंटम, ये पी एफ कौन है, लास्ट वाला, तो लास्ट में ए है, इसका मोमेंटम कितना है 100, माइनस इसमें से करना होता है इनिशियल, इनिशियल कितना है 200, इसका मतलब है चेंज इन मोमेंटम कितना होगा -100 कौन सा केजी मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यहाँ पे माइनस साइन क्या कह रहा है कि ये डिक्रीज किया है, कौन चीज डिक्रीज किया है इन, कौन चीज इन मोमेंटम, मतलब अपने मोमेंटम में क्या किया है, कमी किया है, क्या किया है, संवेग में कमी। साइन क्या दिखाता है, प्लस अगर दिखा रहा है मतलब संवेग में बढ़ोतरी हुआ है, अगर ए माइनस दिखा रहा है मतलब वो क्या हुआ है, कमी हुआ है। मतलब यहाँ पे 100 था, यहाँ पे 200 था, यहाँ क्या हो गया 100 हो गया, तो कम ही हुआ है। तो यहाँ पे इम्पैक्ट क्या हुआ है, यहाँ पे कम हुआ है। अगर मान लीजिए इसके सामने अगर दीवार होता और यहाँ 200 मोमेंटम से जा रहा था, वहाँ जाकर के कम हो गया 100 हो गया, इसका मतलब इतना स्पीड से जाता तो ज़्यादा नुकसान पहुँचाता, वहाँ पे जाके कम हो गया तो कम नुकसान पहुँचाएगा। तो ये सारी कहानी आपको समझ में आया। तो ऐसे हम लोग को चेंज इन मोमेंटम आपको पूछा जा सकता है। कभी कभी आपसे पूछेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता क्या है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना टाइम लगा उस मोमेंटम को चेंज करने में। एक्चुअली न्यूटन थर्ड लॉ आप सेकेंड लॉ पढ़े होंगे, वो यही चीज़ कहता है कि फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। तो वहाँ से आपको न्यूटन सेकेंड लॉ वहाँ से आप प्रूफ कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से ये गया कुछ, मान लीजिए 5 सेकेंड में अपना स्पीड कम करके इतना आया, तो यहाँ से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, एफ मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ, कितना चेंज इन मोमेंटम होता है, चेंज इन मोमेंटम पी, एफ इन न्यूटन थर्ड लॉ कहता है, सॉरी सेकेंड लॉ कहता है। एफ फाइनल, अब बाई में टी तो भूल ही गए, तो ये होता है रेट ऑफ चेंज। रेट मतलब टाइम आज जरूर आएगा, सिर्फ चेंज बोलेगा तो टाइम नहीं आएगा, रेट ऑफ चेंज बोलेगा, यहाँ पे क्या बोलेगा, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, तो यहाँ पे बाई में क्या आ जाएगा, टाइम हो जाएगा। यहाँ पे चेंज इन कॉन्शियस मोमेंटम हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है -100 बाई टाइम कितना लगा 5 सेकेंड। इसका मतलब यहाँ से अगर फोर्स की बात करें तो माइनस का कितना 20 न्यूटन, मतलब यहाँ पे जितना था उतना पे क्या हुआ, यहाँ पे जाकर के अपना फोर्स को डिक्रीज कर लिया, कम कर लिया, ठीक है। ऐसे हम लोग देखते हैं। एक्चुअली इसके साथ आगे चल के देखेंगे तो कांस्टेंट आता है, चलिए उसको इग्नोर करें। इतना तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कम है, संवेग संरक्षण, ठीक है, संवेग संरक्षण। अच्छा, यहां से आपको ध्यान देने हैं कि ये अगर आपको मोमेंटम प्रूफ करने हैं तो पहला चीज आपको एक चीज सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। कौन चीज, सिस्टम। मैं समझाऊंगा सिस्टम क्या है। सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स मतलब बाहरी फोर्स, एक्सटर्नल कॉन्शियस फोर्स मतलब बाहरी फोर्स
1, वो क्या हो जाना चाहिए 0। अगर ये 0 हो जाता है तो आपका एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम काम करेगा, नहीं तो नहीं। अब समझिए क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मान लीजिए पहला चीज़ हम लोग बात की है कि मोमेंटम क्या करता है, इम्पैक्ट बताता है कि कितना किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो यहाँ पे नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे हम लोग। गौर करिएगा, मान लीजिए कि यहाँ से एक कार जा रहा है, एक कार है ए, ठीक है, कुछ एक कार है, एक दूसरा कार यहाँ से जा रही है कुछ ऐसा, ठीक है। इसका अगर मास मान लें तो m1 है और इसका मास क्या है m2। ए इस डायरेक्शन में u1 के स्पीड से जा रहा है और ए इस डायरेक्शन में u2 के स्पीड से जा रहा है। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। अब समझिएगा, ये जो लिए ये पूरा प्रोसेस लिए, इसको हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम कहते हैं। इसके अंदर जो जो हो रहा है, एक तो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, स्पीड है, इसमें इंटरनल कुछ फोर्सेस हैं, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सिस्टम ले रहे हैं। अब इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाना चाहिए 0। मतलब ये जो मूव कर रहा है इसको कोई बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया, ऐसा ही ये अंदर से कोई फोर्स लगा करके मूव कर लिया। जैसे मैं चलता हूँ तो मेरा इंटीरियर फोर्स होता है, ये क्या होता है, इंटीरियर फोर्स होता है जो मुझे क्या कहता है, मस्कुलर फोर्स मुझे चलाता है। या ऐसा भी इमेजिन कर सकते हैं कि कोई भी बॉक्स पे, सरफेस पे बॉक्स लगते हैं, तो ये क्या करता है, ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स रखता है, नीचे की तरफ क्या mg लगता है, और ये दोनों फोर्स अंदर लगता है। ऐसा नहीं कोई बाहर से आके उसको फोर्स लगा रहा है, नहीं, ये अंदर ही होता है। तो इसको बोलते हैं कौन सी, इंटीरियर फोर्स। तो समझिएगा इसके अंदर में कोई फोर्स लग रहा होगा, जैसे गाड़ी के इंजन के कारण क्या होता है, इसमें पेट्रोल है, उस वजह से ये चल रहा है। तो हम लोग इमेजिन करते हैं बाहर से कोई इसको फोर्स नहीं लगा, उसको पुश या पुल नहीं किया, उसको ठेला ठेली नहीं किया, तो भी ये मूव कर रहा है इतना इतना स्पीड से। तो इसको हम लोग सिस्टम ले लिए, जहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स हम लोग क्या कह दिए, बाहरी फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। इतना तो समझ में आया। अब यही सिस्टम कुछ आगे बढ़ता है, समझिएगा, ये सिस्टम आगे बढ़ रहा है, गाड़ी मूव कर रही है तो सिस्टम थोड़ा सा बड़ा क्रिएट करते हैं कि ये सिस्टम है। अब समझिएगा यहाँ पे कंडीशन ये है कि u1 का स्पीड बेचारा छोटा है u2 से। u1 का स्पीड क्या है, u2 से छोटा है। u1 को बढ़ा लेते हैं ऐसा, u1 का स्पीड क्या है, बड़ा है u2 से, इसका स्पीड बड़ा है, इसका स्पीड कम है, तो एक ही पाथ पे चल रहा है, तो इसका स्पीड ज़्यादा है, इसका कम है, तो धीरे धीरे इसके क्लोज होगा कि धीरे धीरे जाके इसको क्या करेगा, टक्कर कर लेगा। ठीक है, तो अब समझिए कि एक कुछ टाइम बाद ये टक्कर कर लिया, टक्कर करने के बाद क्या होगा, स्पीड में चेंज होगा। अगर समझिएगा दो मास ऐसा जा रहा है, ऐसा 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 जा रहा है, अब इसको ले रहे हैं, इसमें एक्सटर्नल फोर्स हमने इमेजिन करने के बाहर भी कोई फोर्स नहीं लगा, तो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ये फास्ट जा रहा है, फास्ट का स्लो जा रहा है, स्लो, तो इसको टक्कर करेगा, तो ये क्या करेगा, इसको टक्कर करेगा तो इसका स्पीड कम होगा, इसका स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, आगे वाला का स्पीड बढ़ जाएगा, पीछे वाला का स्पीड कम हो जाएगा, ऐसा होता है। तो सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे अब टक्कर करने के बाद, ठीक है, इधर दिख रहा होगा, बाप रे कार है कि क्या, चलिए ये तो देख के मुझे हंसी आ रहा है, चलिए फिर भी AM1 मास है, AM2 मास है, ठीक है। अब ये क्या किया, टक्कर कर लिया है, और टक्कर करने के बाद ये अब क्या होगा, टक्कर करेगा तो सटा हुआ तो नहीं रहेगा, क्योंकि पीछे वाला का स्पीड कम हो जाएगा, आगे वाला का स्पीड बढ़ जाएगा, तो आगे वाला दूर भागने लगेगा, पीछे वाला कम होने लगेगा। तो सपोज मान लीजिए इसका स्पीड घट के V1 हो गया और इसका स्पीड घट के बढ़ के V2 हो गया। स्पीड तो चेंज होगा, मास में तो कोई चेंज नहीं होगा। पहला चीज समझिएगा, फिर से समझिए, एक कार है जो एक ही पाथ पे मूव कर रही है, U1 और U2 के स्पीड से। U1 का स्पीड ज़्यादा है किससे, U2 का, इसलिए ये एक ही पाथ पे है, तो फिर ट्रैवल करते करते कभी ना कभी जाकर टक्कर करेगा। बीच में कहीं टक्कर किया, टक्कर करने के बाद अब क्या हुआ, इसका टक्कर किया तो इसका स्पीड दोनों आपस में क्या करता है, स्पीड चेंज कर लेता है। स्पीड चेंज करेगा तो इसका स्पीड कुछ V1 हो जाएगा और इसका स्पीड क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, अभी तक एक्सटर्नल फोर्स इसमें कोई नहीं लग रहा, इतना तो समझ आ रहा है। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि अगर यहाँ पे एक मास M1 रखे हुए हैं और ए मास M2 रखे हुए हैं, मान लीजिए A और AP, न्यूटन का थर्ड लॉ याद करिए कि A इस पे जितना फोर्स लगाता है उतना ही A इसके ऊपर फोर्स लगाता है। इसको शॉर्ट में लिखते हैं तो F
बी मतलब फोर्स ऑफ ए विद रेस्पेक्ट, या फोर्स एग्जर्ट बाय बी ऑन ए। उसी तरह ये क्या होता है, माइनस, इक्वल तो होता है लेकिन डायरेक्शन दोनों का क्या होता है, अलग अलग होता है, तो इसलिए माइनस का साइन देते हैं। बी विद रिस्पेक्ट टू ए, फोर्स एग्जर्ट बाय ए ऑन बी, ये आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ये कौन बोला, मैंने बोला नहीं, न्यूटन साहब बोले। और न्यूटन साहब बोले, अच्छा ये भी याद है किस बुक में इस प्रिंसिपल को, इस लॉ को दिखाया गया था, तो प्रिंसिपिया में लिखा गया था। कब, 1687 ईस्वी में। एक कौन सा, थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ। ये कहानी समझ में आ रहा है क्या, ये तो समझ में आया। दो बातें याद रखे क्या, एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो है, और ये एक सिस्टम है, सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स खत्म। ये तीसरा बात आप याद रखिए कि न्यूटन थर्ड लॉ कहता क्या है, तो ये कहता है, अच्छा ये टक्कर किया है, यहाँ पे स्पीड चेंज हुआ है। अब समझिएगा, मैं पूछूं इसका मोमेंटम इनिशियली, अब देखना दो केस है, एक तो टक्कर के पहले, एक टक्कर के बाद, दो केस हो रहा है। एक तो टक्कर के पहले इसका कुछ एक सिस्टम है, और उसके बाद टक्कर किया तो दूसरा एक सिस्टम है। टक्कर किया तो एक दूसरे का फोर्स लगाया, लेकिन वो इंटरनल फोर्स है, बाहर से कोई नहीं लगाया, वो अंदर सिस्टम के अंदर लगाया। ये घर के अंदर समझ लीजिए सिस्टम है, सिस्टम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स है, तो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन वो इंटरनल फोर्स है, वो एक्सटर्नल नहीं है। बाहर से कोई एयर आकर इसको फोर्स करता है, या पुश या पुल करता है, तो एक्सटर्नल फोर्स कहलाता है। तो यहाँ पे इंटरनल फोर्स है, तो ये कहानी मुझे समझ में आनी चाहिए कि इसके अंदर में इंटरनल फोर्स लग रहा है, तब तो मूव कर रहा है। जैसे गन भी चलाते हैं, तो इसी का एग्जांपल है कि गन चलाते हैं तो आगे की तरफ मूव करता है, और जो बुलेट आगे की तरफ और गन रिकॉइल करता है पीछे की तरफ। तो ये इसका एग्जाम्पल, धीरे धीरे आपको समझ में आया, फिलहाल इतना समझ में आ रहा है। अब समझिएगा, ये बिफोर कोलिजन, इसको क्या बोलते हैं, बिफोर कोलिजन, मतलब कोलिजन मतलब टक्कर, बिफोर मतलब बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले मतलब टक्कर से पहले, बिफोर कोलिजन। और ये क्या है, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। इतना समझ में आ रहा है क्या, मतलब ये टक्कर के बाद का केस है, टक्कर के पहले का केस है। टक्कर के पहले के केस को हम लोग इनिशियल बोलते हैं, मतलब इस वाले को क्या बोलते हैं, इनिशियल, ठीक है, और इस वाले को बोलते हैं फाइनल, ठीक है। बात समझ में आ रहा है क्या, इनिशियल और फाइनल समझ में आ रहा है क्या। अब मैं पूछूं, इनिशियल मोमेंटम, मतलब अब यहाँ पे लगा देते हैं टोटल, थोड़ा सा समझिएगा। मतलब अब समझिए, टोटल कौन चीज, इनिशियल मतलब प्रारंभिक, कौन चीज, संवेग, ठीक है। अब समझिए, ये क्या हम लोग कहें, इसको कहें बिफोर, इसको इनिशियल बोले। अच्छा, तो यहाँ पे दो कार है, इसका कुछ अलग मोमेंटम होगा, इसका कुछ अलग मोमेंटम होगा। इसका मोमेंटम कितना होगा, मास इनटू वेलोसिटी, तो मास m1 है और वेलोसिटी क्या है, u1 है। बात समझ पा रहे हैं क्या। और इसका मोमेंटम टोटल पूछे हैं, इनिशियल में टोटल तो ये भी शामिल होगा, तो ऐड करना होगा। इसका मोमेंटम m2 कितना है, u2। अच्छा, उसके बाद टोटल फाइनल कॉन्शियस मोमेंटम, मतलब अंतिम कॉन्शियस संवेग, टोटल अंतिम संवेग कितना होगा, सोचिए। अंतिम वाला एक कैसे है, तो मास इंटू वेलोसिटी, m1 v1, और वहां से हो जाएगा प्लस m2 v2, ये होगा। ये समझ रहे हैं। अब समझिएगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही बात का कह रहा होता है। क्या कह रहा होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के माध्यम से ये जो इनिशियल मोमेंटम है वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है। मतलब इनिशियल मोमेंटम जितना है उतना ही एक क्या होता है, फाइनल मोमेंटम। मतलब ये दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होते हैं। m1 u1 प्लस m2 u2 इसकल टू होते हैं m1 v1 m2 v2 के बराबर होते हैं। बात समझ पा रहे हैं क्या। ये होता है, ये क्या कौन कहता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट।
अब समझना, आपके दिमाग में आना चाहिए बात कि यहाँ से चल रहा था, इसके पास मोमेंटम कुछ और था, इसके पास मोमेंटम कुछ और है। यहाँ टक्कर किया तो स्पीड चेंज किया। स्पीड आप जानते हैं कि मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, मास तो चेंज किया नहीं, तो वेलोसिटी में चेंज किया, तो इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज कर दिया तो मोमेंटम में भी चेंज हो गया। तो इस केस में मोमेंटम चेंज हो गया, यहाँ भी क्या हो गया, मोमेंटम चेंज हो गया। पहले जितना मोमेंटम था यहाँ पे कुछ और था, क्योंकि इसका स्पीड u था और मास तो सेम ही है दोनों केस में, और यहाँ u था, यहाँ इसका स्पीड v1 हो गया, तो मोमेंटम में चेंज हो गया। इस केस में भी क्या गया, मोमेंटम में चेंज कर लिया। अगर एक्सटर्नल फोर्स पे 0 लग रहा है तो मोमेंटम में चेंज हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पे इस सिस्टम में जितना मोमेंटम होगा इस केस में टक्कर के बाद भी उतना ही मोमेंटम आपको मिलेगा। यहाँ पे अगर 10 न्यूटन अगर होगा तो टक्कर के बाद भी 10 न्यूटन हो सकता है कि अब कुछ मोमेंटम क्या करेगा, ए जाके इसको शिफ्ट कर देगा। इसका मोमेंटम अगर कुछ ज़्यादा है, मान लीजिए इसका स्पीड ज़्यादा था तो ये क्या टक्कर किया, तो टक्कर करेगा तो कुछ मोमेंटम इसको दे देगा, मोमेंटम कुछ देगा, ये अपना कम करेगा। इसको देगा तो कैसे पता चला इसको दिया, क्योंकि इसका स्पीड इंक्रीज कर दिया। स्पीड इंक्रीज किया मतलब मास इंटू स्पीड, तो मोमेंटम बढ़ गया। तो कम किस में हुआ, इसमें कम हो गया। तो ये दोनों का सम जो होता है इनिशियल जितना था उतना ही होता है। और याद रहे इस पर एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तभी ये काम कर रहा होता है। यही बात आपको कहता है कौन सा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब संवेग संरक्षण, यही बात कहता है। अच्छा, इसको क्यों लिखे हैं, एक तो ये डायरेक्ट इस बात को हम लोग लिख लिए कि ये ऐसा कहता है, और यहाँ से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ये प्रूफ करते हैं, ये फॉर्मूला ठीक है, फोर्स ए बी माइनस फोर्स कौन चीज़ बी ए। अच्छा, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि मास इंटू क्या होता है, एक्सेलरेशन। अब समझते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग देने होंगे। ए जो है इनिशियल, देखना ये फर्स्ट वाला कार ए है और ए बी है, यहाँ टक्कर किया था ए वाला कार यही है और ए बी वाला है, ठीक है। मैं कार ए का इनिशियल स्पीड पूछूँ तो कितना है u, और फाइनल स्पीड पूछूँ ए का तो कितना है v1, और इसका इनिशियल स्पीड पूछूँ, अलग अलग करके देख रहे हैं। देखो पहले इसको देखो, ये इसका शुरू में इतना इसका u स्पीड था, टक्कर किया तो इस कार का स्पीड कितना v1 हो गया। फिर यहाँ पे देखो इसका इनिशियल स्पीड कितना था, इतना था, और जब टक्कर किया तो उतना हो गया। तो ऐसे सोचना पड़ेगा। अब देखना, पहले m1 मास को देते हैं, तो ए जो होता है कौन सा है, फोर्स किस पे एग्जर्ट हो रहा है, ए पर। ए कौन है, ए वाला मास, तो इसका मास मतलब m1 आई इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो मेरे पास है नहीं, तो चलिए लिख लेते हैं कि एक्सेलरेशन इसका a1 कुछ होगा, ठीक है, a1 मान लिए, ठीक है। अच्छा, माइनस ए फोर्स किस पे क्रिएट हो रहा है, बी कौन है, ए वाला, तो क्या हो जाएगा m2 मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका कितना करते हैं a2 कर देते हैं। कुछ अलग अलग स्पीड अलग है तो एक्सेलरेशन कुछ अलग अलग होगा, ऐसा ले लेते हैं। यहाँ से m1, और इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। यहाँ से m2 फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। अब समझिएगा, ऐसा नहीं कि इसको लेके कटा दीजिएगा, नहीं कटा सकते, यहाँ पे समझिएगा। आज m1 का स्पीड, फाइनल स्पीड कितना है, ये क्या है फाइनल, मतलब अंतिम वेग कौन का, m1 मास का। m1 मास का इनिशियल तो u है, फाइनल कितना है v1 है, तो एक्चुअली ये कितना है तो v1 है। अच्छा, ये क्या है इनिशियल, ये तो समझ में आ गया कि फाइनल इनिशियल मास वन का इनिशियल वेलोसिटी कितना है तो u1 है, तो यहाँ हो गया u1। अच्छा, इसमें देख लीजिए फाइनल वेलोसिटी मास 2 का, मास 2 ये है, फाइनल कितना है देख लीजिए v2, और इनिशियल कितना है u2। टाइम तो दोनों में टक्कर, वहाँ से जितना टाइम ए ट्रैवल दोनों साथ में चल रहा था, जितना टाइम उसको लगा इसको भी टाइम सेम ही लगा होगा। यहाँ से टाइम कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा m1 v1 माइनस u1 माइनस m2 v2 माइनस u2। यहाँ से हो जाएगा m1 v1 m1 u1 माइनस m2 v2 प्लस m2 u2। माइनस वाले को एक साथ कर ले, प्लस वाले को एक साथ, ये देखिए इसको इधर भेज ले और इसको इधर, तो कितना हो जाएगा m1 v1 प्लस इसको भी लाएंगे तो m2 v2 इसकल टू, इसको इधर भेज रहे हैं m1 u1 प्लस m2 u2। अब इसको थोड़ा सा सही से लिख लें,
m1, अच्छा ये तो 1 है, देख लीजिएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इजकल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब देखिए तो इसको गौर से ध्यान दीजिए, ये m1 u1 किसका मोमेंटम दिख रहा है, इसका मोमेंटम क्या है m1 u1, अच्छा प्लस m2 u2, ये क्या है m2 u2, इसको क्या कहें इनिशियल मोमेंटम। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम ये दिख रहा है क्या, आई इक्वल टू, ये देखिए तो m1 v1 इसका मोमेंटम और प्लस m2 v2 इसका मोमेंटम, मतलब फाइनल मोमेंटम। तो यहाँ से ऐसे हम लोग प्रूफ करते हैं इस चीज़ को। तो इनिशियल मोमेंटम ऐसे होता है, ठीक है। तो याद रखना है, यहाँ पे जितना मोमेंटम होता है वहाँ का मोमेंटम होगा, कब एक्सटर्नल फोर्स इसमें नहीं लग रहा होगा। क्वेश्चन करके देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे एक बॉक्स है या फिर एक बॉल है जिसका मास है 1 kg, और यहाँ पे एक दूसरा मास है जिसका मास है सिर्फ 1 kg। ये इस स्पीड से मान लीजिए कि 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से इधर जा रहा है, और ये जो है 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है, ठीक है। ये क्या करता है, कहीं टक्कर करता है और ये टक्कर करता है, ठीक है, और इसका स्पीड में चेंज होता है, ये 1 kg, तो इसका स्पीड क्या हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, पता नहीं कुछ भी हो जाता है, लेकिन इसका जो है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका स्पीड हो जाता है 1 kg के मास। ए केस है कौन सा, बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, और एक कोलिजन मतलब टक्कर करने के पहले, और ये है आफ्टर कोलिजन, टक्कर करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ 2 केस में हम लोग देखते हैं, एक तो ये काम हो रहा है और दूसरा ये टक्कर कर रहा है। अब समझना, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो भाई एक्सटर्नल फोर्स लगता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इमेजिन करके चलते हैं कि इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स, बड़ा कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, ये फोर्स इस पर लग रहा होगा, क्या लग रहा पता नहीं, लेकिन हम लोग ये इमेजिन करके चलते हैं कि 10 के स्पीड से जा रहा है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया, हो सकता है इसके अंदर अंदरूनी कोई शक्ति है जिसके कारण से मूव कर रहा है, इंटरनल फोर्स है, बाहर से कोई ऐसा नहीं कि इसको फोर्स लगा के भेज दिया, नहीं। अब समझिएगा, अब निकालना क्या है, यहाँ से फाइंड करना है आपको, भाई भी कितना हो जाएगा, ये वाला इसका स्पीड कितना हो जाएगा। तो देखिएगा, हम लोग जानते हैं कि अगर इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाए गए हैं तो इसका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। यहाँ का इसका मोमेंटम कितना होगा, मास इंटू वेलोसिटी, तो 1 × 10 मतलब कितना हो जाएगा 10। इसका मोमेंटम 5 हो जाएगा, मास इंटू 5। अच्छा, इसका मोमेंटम 1 × v तो v हो जाएगा, इसका मोमेंटम 1 × 8 तो 8 हो जाएगा। अच्छा, ये मोमेंटम आई इक्वल टू होता है इतना मोमेंटम। अब दोनों का क्या करें, ऐड कर दें, तो ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा 15, पहले लिख लेते हैं v + 8, ये इधर भेज दीजिए तो 2 5 v, तो v इक्वल टू कितना 7 मीटर पर सेकेंड। अब गौर करिएगा, ये क्या किया, क्या यहाँ पे अगर मैं पूछूँ तो इसके पास मोमेंटम कितना था 10, और यहाँ पे इसका मोमेंटम अब पूछ लूँ कितना हो जाएगा 1 kg, और इसका वेलोसिटी कितना 5, तो 1 × 5, तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा 7। यहाँ देखो इसका कितना था 10 था, और इसका क्या होगा 7, तो कम हो गया कि नहीं हो गया, तो पहले वाला ऑब्जेक्ट का क्या हो गया, कम हो गया। इसका यहाँ पे कितना था इसका मोमेंटम 5 × तो 5 था, और इसका यहाँ पे बढ़ के कितना हो गया 8 हो गया, समझ रहे। लेकिन दोनों को सम करो, ये 5 और ये 8, और इधर इस दोनों को सम करो 5 और 10, ये दोनों कितना हो जाएगा 15, और इसको भी ऐड करो 15, दोनों सेम हो। तो ऐसे यूज़ करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, कभी मास निकालने के लिए। एक kg का एक बॉक्स है जो इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है, और यहाँ पे बहुत बड़ा सा मान लीजिए कि 30 kg का एक बॉक्स रखा हुआ है, इस डायरेक्शन में बेचारा 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है, ठीक है, और ये टक्कर करता है, ये 1 kg वाला, ठीक है, इसका स्पीड कुछ चेंज हो जाता है, भी हो जाता है, और ये टक्कर करता है, ठीक है, इसका स्पीड मान लीजिए 30 kg है ना, इसका स्पीड दिख रहा है कि नहीं, इधर देख लेते हैं दिख रहा है कि नहीं, चलिए कुछ हद तक दिख रहा है, ठीक है। ये 30 kg वाला का स्पीड हो जाता है, मान लीजिए 10 है तो 15 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड हो जाता है। तो फाइंड करना है कि इसका स्पीड कितना होगा। तो चलिए, इसका यहाँ पे मोमेंटम कितना है 10, 1 × 20 तो 20 हो जाएगा। यहाँ पे इसका मोमेंटम कितना है 30 × 10 तो 300 हो जाएगा। इस दोनों का सम इक्वल टू होगा यहाँ का मोमेंटम,
1 इंटू भी, तो कितना भी हो जाएगा। और ये 15 इंटू 30, 15 इंटू 30 तो 15 या 45, 45 इतना। दोनों का मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा। अच्छा, ये 300 और ये क्या हो जाए 320 और ये आकर के 450, ये भी। इसको माइनस करेंगे तो 100, इसमें 30, 130 हो जाएगा क्या, देखिए 30 ये 0 3 1 तो 130, मतलब वेलोसिटी कितना हो जाएगा माइनस में 130 मीटर पर सेकेंड। अब समझिएगा माइनस क्या दिखा रहा है, माइनस क्या दिखा रहा है, माइनस दिखा रहा है कि ये देखना है, ये मास बहुत बड़ा है और ये मास छोटा है, इसको टक्कर किया तो ये इधर के यहाँ टक्कर किया तो इसका स्पीड इधर की तरफ नहीं हुआ, वो टक्कर करके क्या हो रहा है, पीछा आ रहा है। इसका मतलब इसका स्पीड इधर की तरफ नहीं है, माइनस दिखा रहा है कि ये इधर से 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से भागने लगेगा। कभी देखें बहुत बड़ा बॉल अगर यहाँ पे रख दें और यहाँ पे छोटा बॉल से इस पर फेंके तो इसको कोई असर नहीं पड़ता, यही बॉल क्या करता है पीछा रिटर्न आने लगता है। क्यों, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, मास ज़्यादा है, इसको टक्कर करता है तो बैक आने लगता है। इसको थोड़ा सा चेंज करेगा, ज़्यादा चेंज नहीं करेगा, और उससे ज़्यादा स्पीड से क्या होगा, बैक आने लगेगा। देखना यहाँ से 20 के स्पीड से इसको जाकर टक्कर मारा, और टक्कर मारने के बाद ये क्या किया, उसको टक्कर मारा और 130 के स्पीड से पीछे भागने लगा। इसका मतलब इसके 1 kg के कंपेयर में 30 kg बहुत ज़्यादा मास है, इसलिए इसका बैक में आने लगा। तो ये याद रखने वाली बात है कि भाई ऐसा भी पॉसिबल होता है कि बैक में आने लगे। ये सारी कहानी आपको समझ में आ रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन, एक गन वाला प्रॉब्लम ले लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मान लीजिए एक गन है, ठीक है, ठीक है, ये गन है, इसके अंदर से आप क्या करते हैं, इसका से फायर करते हैं। इस जो गन है इसका मास मान लीजिए आपको दिया हुआ है 0.5 kg, और यहाँ से आप गन को फायर करते हैं तो एक बुलेट निकलता है, यहाँ से ऐसा बुलेट, ठीक। ये तो कुकर बड़े परेशान किया है ना। देखिएगा ये यहाँ से बुलेट से निकलता है, इधर की तरफ जाने लगता है, मान लो जो को भाई ये कितना से, तो 100 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जाने लगता है, और इसका मास जो है 0.05 kg है, ठीक है ना। बहुत बड़ा ले लिए क्या, चलिए ठीक है, अच्छा चलेगा, इतना kg है इसका मास। अब समझना है, इसको जब फायर करते हैं तो वो आगे की तरफ जाता है, और एक गन जो है तो क्या करता है, पीछे की तरफ मारने लगता है स्पीड। तो हमको पीछे आगे की तरफ कोई सोचने की ज़्यादा बात नहीं है, हम लोग कहीं भी मान सकते हैं, आगे भी मान सकते हैं, पीछे भी मान सकते हैं, कहीं से मान सकते हैं। मान लो ये तो पता चल रहा है कि इधर की तरफ आता है तो इधर की तरफ ये भी के स्पीड हो जाता है। अब यहाँ से आपको फाइंड करना है कि बताइए भाई भी कितना होगा, कि ये पीछा कितना के स्पीड से पीछा जाएगा, ठीक है। आप समझिएगा, ध्यान देने की बात है, इनिशियली दोनों कौन चीज़ में था, रेस्ट में था। दोनों को जब चलाएं, चलाने के पहले ये कौन चीज़ में था, रेस्ट में था। चलाएं तो रुका हुआ था, और जो ही फायर किए तो आगे बढ़ा, एक पीछा बढ़ा। तो इनिशियली कौन चीज़ में, रेस्ट में था, वेलोसिटी नहीं था। तो इनिशियल में जब वेलोसिटी भी नहीं था तो जीरो हो गया इसका मोमेंटम। इनिशियल में मोमेंटम कितना हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि रुका हुआ था। अब फायर किए तो ये बुलेट आगे की तरफ गया और इसका स्पीड पीछे की तरफ। तो बुलेट आगे की तरफ गया तो इसका मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, तो 0.05 इंटू कितना 100 इसका हो गया। अब ये भी क्या होगा, पीछे की तरफ भागे लगा, तो इसका 0 पॉइंट कितना होगा। अब डायरेक्शन थोड़ा देख लीजिए, वो उधर भागा है तो मैं क्या करूँ, डायरेक्शन इधर ले लूँ, नहीं तो छोड़ो डायरेक्शन क्या लेना, ऐसा ही ले लेते हैं। ये कितना होता है प्लस 0.5 और स्पीड हम लोग भी मान लिया। इसको इंटू करिए तो ये आके इसको क्या कर देगा 5, और ये 0.5 कॉन्शियस मीटर, ये आके -5 और ये आके बाई में 0.5 मतलब भी। तो यहाँ से भी इसकल टू क्या कर देगा, इससे हटाएंगे तो ये 0 और ये 5 मतलब 5 एकम 10 -10 मीटर पर सेकेंड। अब देखना माइनस क्या दिखा रहा है, हम लोग क्या किए प्लस लेते हैं तो हम लोग इस डायरेक्शन में लेके दिखाते हैं। माइनस दिखा रहा है कि ये क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में कितना से 10 मीटर पर सेकेंड से ये मूव करने लगेगा बैक की तरफ। वो 100 से मूव कर रहे थे, 10 से पीछे करेगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इसमें, ठीक है ना। तो आई होप ये सारी कहानी आपको समझ में आया होगा। और इस तरह के क्वेश्चन मैं, क्योंकि अभी उतने बच्चे या उतने फ्रेंड्स जुड़े नहीं मेरे साथ, तो जैसे जैसे मैं मेरे पास व्यवस्था ऐसे ऐसे करते रहूँगा और आपको प्रोवाइड करूँगा बहुत अच्छी तरह से। फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो और मैथ्स आपको मैं प्रोवाइड कराऊँगा। देखिए अगर ये आपको अच्छा लगा तो फिर मेरे साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और
राय भी दे सकते हैं कि और भी क्या इम्प्रूवमेंट आपको क्या मतलब ये चाहिए, किस तरह का कंटेंट और भी चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियोस।